नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है थाने पत्रकार संघ का। जी हाँ, हमारे साथ में दो अध्यक्ष बैठे हैं। यानी थाने पत्रकार संघ में इस बार जो है चुनाव हुआ, उसमें दो अध्यक्ष चुन के आए हैं। कैसे आए हैं इसी पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि थाने पत्रकार संघ की आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह की उनकी रणनीति है, क्योंकि थाने पत्रकार संघ एक परिवार की तरह काम करता है। तो हमारे साथ में है एक अध्यक्ष हैं आनंद कांबले जी, आपका स्वागत है सर। दूसरे हैं दिलीप शिंदे जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बताइए सर, चुनाव हुआ उसमें दो अध्यक्ष चुन के आए, इसके बारे में बताइए कैसे डिसीजन लिया कि दोनों अध्यक्ष साथ में रहेंगे? क्योंकि आईपीएल में अगर बराबरी मैच होता है तो या तो हेड टेल होता है या तो सुपर ओवर होता है, पर यहाँ पर सुपर ओवर नहीं हुआ, लेकिन डिसीजन कुछ और लिया गया। इसमें क्या कहेंगे आनंद जी? ये जो चुनाव हुआ वो बहुत, क्या बोलते हैं उसको, कांटे टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर के जैसे हुआ जी। और इस कांटे की टक्कर के अंदर जो दिलीप शिंदे जी है उनको 44 वोट मिले और मुझे 44 वोट मिले जी। और उसके बाद में चिट्ठी निकालने का ये था। चिट्ठी निकालने के बाद मतलब कौन चिट्ठी निकालने के बाद हाँ जो आएगा चुन के, हाँ तो मगर हम लोगों ने दोनों ने सोचा कि अपना ये थाने पत्रकार संघ है वो एक परिवार का जैसे है। परिवार में वाद विवाद वो ऐसे नहीं होते, झगड़े बिगड़े नहीं होते। तो हमने सोचा कि अपन चिट्ठी निकालेंगे, मगर जिसकी चिट्ठी पहले आएगी वो पहले साल अध्यक्ष रहेगा और जो जिसका नहीं आएगा वो सेकंड साल होगा, क्योंकि ये चुनाव था वो 2 साल के लिए था। बिल्कुल। तो इस मुद्दे के ऊपर चिट्ठी निकाली और मैं पहले साल के लिए अध्यक्ष हुआ और नेक्स्ट साल में वो अध्यक्ष हो जाएंगे, वो काम करेंगे। मगर हमारा जो काम रहेगा वो साथ में रहेगा। दोनों मतलब संयुक्त अध्यक्ष बन के रहेंगे। नहीं, संयुक्त अध्यक्ष नहीं, पहली बार मैं रहूँगा, मगर हम लोग एक दूसरे से सुझाव मशवरा करके करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो रहेंगे। हाँ, मतलब डबल इंजन सरकार है। हाँ, डबल इंजन सरकार है। ये दिलीप जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे इस डिसीजन पर? आप क्या कहेंगे? ये जो डिसीजन लिया है, एक तो थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ जो है ये भारत में उसका स्पेशल नाम है, क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह से हम लोग रहते हैं। जो भी अभी तक यहाँ से काम हुआ है वो सब ऐसे यूनिवर्सल है, आप बोल सकते हो उसमें कि सब पत्रकारों के कल्याण के लिए जिन्होंने काम किया है वो थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ है। हमारी एकता है, जो काम हुए हैं वो एकता की वजह से है। हम लोग साथ में डिस्कस करके ही डिसीजन लेते हैं। इसके वजह से जब हम चुनाव हुआ 5 साल के बाद ये चुनाव हुआ, तब 44 वोट्स दोनों को मिले। तब दोनों ने भी, दोनों को चाहने वाले लोग, दोनों को चाहने वाले लोगों ने, जो वोटर है हमारे पत्रकारों ने, उन्होंने बोला आप दोनों भी अध्यक्ष होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि 44 हुआ, उसमें एक वोट था वो इनवैलिड हुआ कि दोनों तरफ वोट हुए और इसके वजह से 44 हुए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, दोनों ने, यानी लोगों ने भी बोला कि नहीं आप दोनों भी चाहिए। तो आधा एक साल आनंद जी रहेंगे, एक साल मैं रहूँगा और मतलब आधा पीरियड बांट आधा पीरियड, क्योंकि हमको बहुत सारे काम करने हैं। कि हमारा इतिहास ही है थाने शहर दैनिक पत्रकार संघ का कि हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं, कोई भी हो हम लोग एक परिवार की तरफ रहते हैं। इसके लिए ये डिसीजन एक यूनिवर्सल डिसीजन है, बहुत ग्रेट डिसीजन है। तो अब बारी आती है कि थाने पत्रकार संघ जो इतने सालों से यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा है, किस तरह की समस्याएं हैं और आप लोग क्या अभी आगे का प्लानिंग सोचें? क्योंकि अभी कार्यकारिणी का पूरा मीटिंग होना है, उसमें किस तरह का आप लोग ने प्लान बनाया है कि आगे जो है रणनीति जो है, आप लोग जो रणनीति है किस तरह की है, किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं पत्रकार संघ के अंदर? और खासकर जो पत्रकारों की जो समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सुरक्षा का भी सवाल है, इसमें घरों का भी सवाल है, तो किस तरह आप इसका ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं? पत्रकार जो है अभी तो अब देखेंगे तो पत्रकार, बहुत सारे पत्रकारों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किनको घरों की प्रॉब्लम है। हमारे जो बहुत सारे जो पत्रकार है, 3-4 पत्रकार जो बीमार होके उनके आरोग्य की वजह से उनका देहांत हुआ है। तो ये जो पत्रकार लोग हैं वो फील्ड पे रहते हैं, बिल्कुल, जो बारिश में, धूप में, छाँव में, रात में, दिन में उनको अपना काम करना पड़ता है और उस काम करने के दौरान उनको समस्या आती है और फिर वो समस्या दूर करने के लिए हम लोग आरोग्य सेवा देने वाले हैं। हम लोगों ने अभी बीच में
वेदांत हॉस्पिटल है उनसे टाइप करके हेल्थ का कार्ड दिया है, जिससे उनको उनको फ्री ऑफ चार्ज वो मिलता है। और नहीं इंश्योरेंस नहीं, उनको मेडिकली उधर उनके हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाएगा तो फ्री में आपका इलाज होता है वैसा। और अभी जो बचे हुए हैं हमारे जो संघ में नहीं है मगर पत्रकार हैं, उनके लिए भी हम लोग वैसा करने वाले। और 2-3 हॉस्पिटल्स है जो हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हॉस्पिटल तो इलाज के लिए मिलते हैं मगर इलाज की दवा है वो दवा महंगी रहती है, उस दो महंगे रेट से दवा बेचते हैं। मगर जब पत्रकार होगा तो उसके लिए हम लोग एक स्कीम लाने वाले, जो हॉस्पिटल कंपनी से जो दवा आती है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारे जो पत्रकार होंगे उनके लिए वो दवा डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना नफ़ा नहीं कमाएगा, हमारा वो जो रेट में आया वो रेट में हमारे पत्रकारों को लिए देने वाला है। ये मुद्दा आरोग्य के लिए हुआ। और हम लोग मेडिक्लेम करने वाले हैं, जो पत्रकार लोग हैं जिनका भी इंश्योरेंस वो ये कराने वाले हैं। दूसरा बात है अभी घरों का मुद्दा है। हमारे पत्रकार संघ ने इसके पहले हीरानंदनी जैसे वहाँ हम लोगों ने 80 लोगों को घर दिया है। और उसके बाद हम लोगों ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन महापालिका का साथ टाइप करके 60 पत्रकारों को घर दिया। और सारे घर बाकी जो गरीब लोग हैं जिनको घर लेने की अपनी क्षमता नहीं, ऐसे लोगों ने उनके पास से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हम लोग ये करके उनको घर का प्रस्ताव रखने वाले। और अपने जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ के अपने थाना के और यहाँ के जो पत्रकार हैं उनको 1 to 1 पहचानते हैं। उनको मालूम है कि यहाँ के जो पत्रकार लोग हैं सब गरीब लोग हैं और उनको घर की समस्या है। और जब वो जवान थे, शादी नहीं हुई थी तो कुछ समस्या नहीं थी, मगर अभी घर की समस्या बहुत बड़ी है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास MMRD के तरफ से उन्हें घर बांधे हैं, उनको घर मिला है। और वो घर मिला है तो हम लोगों को एक नॉमिनल रेट में मिलेगा तो हमारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात ये हम लोग ये करने वाले हैं कि हमारा जो पत्रकार संघ है अभी 5 साल में हम लोग कुछ हमको कोरोना वजह से कुछ करने को नहीं मिला है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत कम है। तो इसका पैसा बढ़ना मांगता है। विकास के लिए पत्रकारों के लिए विकास के लिए पैसा मांगता है, कुछ कार्यक्रम करने के लिए पैसा मांगता है। तो हम लोग एक चैरिटेबल प्रोग्राम अरेंज करने वाले हैं। जो चैरिटेबल से जो पैसा आएगा उससे वो हम लोग बचत करके हमारे जो पत्रकार लोग हैं कोई बीमार पड़ेगा इसके लिए वो करेंगे। और दूसरी बात है अभी तक भारत में किधर भी पत्रकारों की क्रेडिट सोसाइटी नहीं होगी जहाँ पत्रकारों को कम रेट में थोड़ा सा का हाथ आप लगा अपने उनकी समस्या दूर करने के लिए, आर्थिक समस्या दूर करने के लिए कुछ तो अपना हेल्प होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्रेडिट सोसाइटी निकालने का हमारा प्रयास है और वो हम लोग करेंगे। वो हमारे जो पत्रकार लोग हैं उनके पैसे से उनको ही हम लोग जब उनको समस्या आएगी कुछ 10,000, 15,000, 20,000 की जो समस्या आएगी उतना हम लोग कर्जा देंगे। और वही कर्जे से हम छोटा लोन हमारे जो उनको बैंक में नहीं मिल सकता है क्योंकि पत्रकार को बैंक वाले लोन देते नहीं। अभी आपको मालूम होगा कि पत्रकार लोगों को बहुत सारे बैंक में जाकर पत्रकार बोला तो उनको घृणा आती नहीं हम लोग उनको ये नहीं, मगर हमारे लोग छोटे छोटे कर्जे लेके उनके पैसे रहेंगे उनको देंगे और वही कर्जे से हम लोग हमारा जो कुछ समस्या होगी थोड़ी छोटी छोटी समस्या वो दूर करने का प्रयास करेंगे। ये अभी का हमारा प्रोग्राम है। और आपको एक खुशी की बात बताता हूँ, हम लोग अभी हमारा चुनाव होने के बाद 3 दिन हो गए और ये 3 दिन के अंदर हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये किया। उसके अंदर 2 प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गए। एक तो हमारे जो पत्रकार लोग हैं वो उनको बस का पास फ्री है मगर AC बस में उनको अलाउ नहीं करते थे। हम लोग उस दिन जो अपने TMT के अध्यक्ष है जोशी साहब उनसे मैंने चर्चा की, उनका मीटिंग था, उसके अंदर प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव रख के कहा कि हमारे लोग जो है उनको अगर आप 10 रुपये में AC बस देते हैं तो हमारे पत्रकार लोगों को AC बस से अलाउ क्यों नहीं करते। तो आखिर उन्होंने वो मान लिया और अभी वो हमारे पत्रकारों को AC बस से भी अलाउ करेंगे। बहुत अच्छा करता क्योंकि गर्मी इतनी भीषण है और पत्रकारों को फील्ड पे रहना पड़ता है। तो AC बस की सुविधा अगर मिल जाती है तो बहुत काफ़ी राहत मिलेगी। और दूसरी समस्या थी कि अभी हमारे जो कंप्यूटर हमारा पत्रकार कक्षा है वहाँ के जो पत्रकार लोग बढ़े मगर कंप्यूटर की संख्या नहीं बढ़ी। तो मैं जो केलकर साहब है अपने आमदार जी उनको बोला कि आप अगर आपके आमदार निधि से
सब जगह आप कंप्यूटर दे रहे हो, तो हमारे पत्रकार संघ के लिए 4 कंप्यूटर दे दो। तो बोले आनंद जी मैं आपको 2 कंप्यूटर अभी क्या भी हफ्ते पे दे दूंगा। तो ये 2 कंप्यूटर हमारे पत्रकार संघ को अभी मिलेंगे, उसके बाद 2 ये हो जाएंगे। और हमारे पत्रकार संघ का जो भवन करने का है उसके लिए जगह हम लोगों ने सोची है। उस जगह के बारे में हम लोगों ने यहाँ के जो ऑफिसर है उनके साथ बात की, और जो शिवसेना के प्रवक्ता है नरेश जी मस्के उनसे बात करके वो बात की है। और वो बोले अभी शिंदे साहब तब बाहर थे, शिंदे साहब आ जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करके आपको वो जो रेडी स्ट्रक्चर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो आपको हैंड ओवर करने के लिए हम लोग प्रोसीजर चालू करेंगे। तो ये हम लोगों ने 2-3 दिन में काम किए, और आगे भी हमारा जो काम है वो हम लोग करते रहेंगे। और कामले जी, एक बड़ी संख्या में पत्रकार जो है कि हमारे पत्रकार संघ में जो है आने का मौका नहीं मिला है, और वो रेगुलर काम करते हैं लेकिन उनको पत्रकार संघ में अभी तक परमिशन या अलाउड नहीं हुआ है। तो उन लोग की नियुक्ति कैसे करेंगे आप, क्योंकि आने वाले दिन में बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पर थाने पत्रकार संघ जुड़ने वाले हैं, तो उनको कैसे लेकिन क्योंकि आजकल बोगस पत्रकारों की भी संख्या बहुत बढ़ गई है, तो इस तरह का शॉर्ट आउट और उसको इन और आउट कैसे करेंगे आप, कैसे? अभी हमारे जो पहली कमेटी थी उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी नियुक्त की थी जी, जो पत्रकारों के सब कागजात ले गए, जो एक्चुअली जो फील्ड पे काम करते हैं पत्रकार है उनके लिए वो स्क्रूटनी कमेटी थी। वो स्क्रूटनी कमेटी का कामकाज नहीं होता, वो स्क्रूटनी कमेटी को हम लोग जीबी लेके फिर से उनको हम लोग परमिशन देंगे, और वो स्क्रूटनी कमेटी जो पत्रकार है एक्चुअली अभी है वो उनकी संख्या तय करेगी। और जो नए पत्रकार लोग आए हैं जिन्होंने अभी हमारे जो निजी कमेटी थी उनके पास अर्जी रखी थी, मगर उनका बैड लक ऐसा है कि कोरोना आया, कोरोना काल में हमारा जो संख्या कमेटी थी उनका मीटिंग नहीं हुआ और उनका डिसीजन नहीं हुआ। मगर अभी हम लोग ने सोचा है कि अपना संघ अभी 130 तक मर्यादित है, वो हमारा 200, 250, 300 होना मांगता है। बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, और पत्रकार लोग खाली हमारे थाना में पत्रकार घर मिलता है इसलिए आएंगे तो उनको नहीं काम करेंगे, मगर हाँ घर के लिए आएंगे तो हम लोग घर के लिए हम लोग बोगस पत्रकार को अलाउ नहीं करेंगे, जो एक्चुअली काम करते हैं, जो एक्चुअली फील्ड के ऊपर है और एक्चुअली उनको समस्या है। मैं अभी मेरा घर है और मैं फिर घर मिलता है इसलिए आऊँ, तो उनको हम लोग मैं जब तक रहूँगा 1 साल तो मैं उसको अलाउ नहीं करूँगा। उसके बाद शिंदे साहब रहेंगे, वो भी अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं वो जो घर के लिए आएंगे उनको अलाउ नहीं करूँगा, मगर दूसरे नए पत्रकार लोगों को हम लोग अलाउ करेंगे। जो हमारे पत्रकार संघ के जो नियम है वो नियम में जो सब बैठेंगे उनको हम लोग ले लेंगे। एक आनंद जी, एक और बड़ी समस्या एक अभी देखने को मिली है कि कुछ पिछले चुनाव में भी देखा, इस चुनाव में भी देखा, जो लोग जो नॉर्मल फीस होता है पत्रकार संघ का वो नहीं भर पाते हैं, तो उनको जो है वोट देने से उनको रोक दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या, लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं इसकी वजह से। उनको ये है कि उनको मतलब पैसा भरने के लिए उनको समय नहीं दिया जाता है, और पैसा देने के लिए उनको बोला भी नहीं जाता है, और जब चुनाव आते हैं तो उनको वोट देने से रोक दिया जाता है। ये समस्या कैसे? नहीं, ये आपका बोल रहे हो गलत है, क्योंकि पत्रकार संघ है कौन सा भी संगठन हो उसके लिए पैसे की जरूरत रहती है, और पैसा किसका रहेगा तो अपना ही रहेगा। अपने संघ के लिए अपन पैसा ये करना मांगता है। अगर आप 500 रुपये नहीं दे सकते साल का तो फिर वो नेचुरल ना। और उसकी बात ऐसी नहीं है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, हम लोगों ने उनको टाइम दिया, टाइम देने के बाद जिन्होंने नहीं भरा फिर भी हम लोगों ने और उनको 10 दिन बढ़ा के दिया। और जीबी की सामने लगा, जीबी का सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय में अगर कोई डिसीजन ले तो फाइनल होता है। डिसीजन लिया सामूहिक, फिर और दो दिन के लिए हम लोग टाइम दिया था, और जिसके अंदर और वो ज़्यादा लोग नहीं थे, वो 2-4 जन थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया, मगर पैसा तो 36 लोग का कुछ नाम आया। नहीं, वो जो पैसा वो मुद्दा अलग है, वो 36 लोगों का मुद्दा अलग है। ये जो अभी 130 जो मेंबर हुए हैं, मीन्स वोटिंग का राइट्स मिला है उनको, जिन्होंने भरा है उनको ही मिला है। और क्योंकि कैसे मेंबरशिप नहीं रहोगे तो कोई भी जाओगे आप, वो कोई भी सोसाइटी हो, बैंक हो, मेंबर के लिए फीस भरना ही है, फ्री में कोई रहता नहीं। तो इनफ टाइम दिया था उनको, जिन्होंने भरा उन्होंने सबको आया है। लेकिन वो 36 की आप बात कर रहे हो, वो उन्होंने 2-3 साल भरे ही नहीं थे। तो कम से कम वो डिसिप्लिन आना चाहिए कि कोई भी काम करना है तो फ्री में नहीं।
आपको मेंबरशिप करके आप मुंबई में जाओगे, मुंबई पत्रकार संघ है, विधिमंडल वार्ताहर संघ है, मुंबई प्रेस क्लब है, वहाँ भी मेंबरशिप उनका तो और स्ट्रिक्ट एक्शन रहता है उनका। 1 अप्रैल से जून तक जिन्होंने पैसा भरा नहीं, उनका ऑटोमेटिक मेंबरशिप कट होता है। फिर भी हम लोगों ने कोविड और इसके वजह से रुका, बोले ठीक है लोगों को हम लोग चांस देंगे, क्योंकि मुंबई और ठाणा में फ़र्क है, क्योंकि ठाणा में बहुत सारे लोग हैं जिनको पेमेंट नहीं है, वो स्ट्रिंजर करके काम करते हैं, जो एक स्टोरी के ऊपर 100 रुपया 500 रुपया ऐसा मिलता है। इसके वजह से हम लोग ने भी ये मानवता कि हाँ सहूलत बहुत बार दिया है। एक्चुअली हम लोग ने 2 साल का मेंबर्स माफ़ किया है कि कोविड की वजह से, और इसके वजह से ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनको चांस नहीं दिया, फुल और लोगों को मैसेज गए थे, लोगों को बताया गया था, नोटिस दिया गया था कि आप पैसा भरो। लेकिन ऐसा हुआ है ना कि जो चाहिए संघ देता है तो ले लो, अपने ले लो, अपने हाथ से देना नहीं है, लेकिन अनुदान है जो अनुदान उनको ऐसा लगता है कि अनुदान है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि फैसिलिटी बहुत सारे पत्रकार संघ के पास लेते हो, घर लेते हो, पास लेते हो, टोल पास लेते हो, ये सब एरिया में पत्रकार संघ ने बहुत काम किया है। एक तो पहली बात आपको कुछ बातें आपको आज सब अभी हिरान जैसे एरिया में 65 लोगों को घर दिया है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इतना बड़ा यहाँ अपना भारत में यहाँ कभी नहीं हुआ। इसके वजह से मुंबई से लेके दिल्ली तक लोग बोलते हैं कि ठाणे शहर पत्रकार संघ का मेंबर बना दो, उसके पीछे लगे। रीजन ये है कि पेंडिंग क्यों है, क्योंकि अभी कम से कम 130 लोगों ने अर्जी दी है कि हमको मेंबर चाहिए। हम लोग नहीं यहाँ काम करते, फिर भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यूट्यूब चैनल निकाले, फेसबुक निकाले, हमको भी मेंबर बनाओ। हमारा पत्रकार संघ है, डेली है, तो यहाँ रूल एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से ही होगा, क्योंकि घर के वजह से मेंबरशिप ज़्यादा बढ़ रही है। और टीएमसी का हम लोग ने जो परवडनारी घर है, अफोर्डेबल घर, उनके वजह से 2 जगह हम लोग ने किया, आशर के यहाँ और वडौली में, उनके 40-50 लोगों को उनको दिया है। कुछ जो अभी बैलेंस है उनका ये 2-3 महीने में उनका भी शायद हो जाए। अपना सीएम साहब अपने ही है, तो घर का जो माहौल, ये तो आशियाना है, वो कभी हक का है। उसके बाद में हम लोग ने टोल पास हक का लाभार्थी वही हो सकता है जो पत्रकार संघ के मेंबर, पुराने मेंबर्स हो, आज आएंगे और कल यस, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अभी आनंद जी ने बताया कि जो कोई आए घर के लिए आएगा उनको हम लोग ऑटोमेटिक ब्रेक लगवा देंगे। उसके पहले हम लोग ने टोल पास दिए हैं सब पत्रकारों के लिए। आपको खुशी से बताता हूँ मैं कि पिछले 15 साल से 35 से 40 पत्रकारों को एससीओ बनाया है। वो ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ ही बना सका है, आज तक मुंबई में भी नहीं हुआ है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 15 साल से कंटिन्यू उनको बना रहे। टोल पास हमको फ्री दिया है। टीएमटी का जो है, टीएमटी का जब आनंद दिघे साहब थे तभी से हम लोगों ने जो पत्रकार संघ था, मैं सेक्रेटरी था तभी, संजय पितले चेयरमैन थे, तभी हम लोग ने ये डिसीजन लिया था टीएमटी का। अभी एसी नया एसी बस चालू हुआ, एसी का अभी सोल्यूशन, ये संघ कमेटी जो है वो अभी फाइनलाइज कर देंगे। हम लोगों ने 1000 रुपये में गोवा में पिकनिक लेके गए थे बाय प्लेन, ओनली 1000 रुपीज में, उसमें खाना पीना सब मैं भी शामिल, हाँ भी थे। तो ये जो है पत्रकार संघ की एकजुट है, सब साथ में मिलके हम लोग, और ट्रस्ट है, जो भी कमेटी काम करती है उनके ऊपर ट्रस्ट है। इसलिए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया ना कि संघ की भलाई के लिए जो आगे और कुछ काम करने, जैसे कि टीएमटी और पत्रकार संघ या यहाँ के पॉलिटिशियन और पत्रकार, इनका एक अलग से रिलेशन है। हम लोग ने ठाणे महापालिका से एक रिक्वेस्ट की थी कि जो पत्रकारों का हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर हॉस्पिटल में जाओगे तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का होता है, इतना खर्चा पॉसिबल नहीं है। तो पत्रकार कल्याण निधि टीएमटी के अकाउंट्स में या बजट में ही रखो, इसलिए 1 करोड़ रुपया टीएमटी ने सैंक्शन करवाया। तब मैं सेक्रेटरी था, पितले साहब चेयरमैन थे, हम लोग ने उन पर अर्जी दी थी, उन्होंने सैंक्शन किया, उनके हेड में भी आया है। वो जो 1 करोड़ रुपया बीच में 4-5 साल से कोविड के वजह से फिर वो लैप्स हो गया, क्योंकि यूज नहीं हुआ, तो फिर से हम लोग कमेटी रिव्यू करेंगे कि 1 करोड़ रुपए देवे, वो आ जाता है। तो कोई भी किसी पत्रकारों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है, तो उसका वो खर्चा है, उसका टेंशन दूर हो जाएगा। इतना बड़ा डिसीजन हम लोग अगले अभी साल में हो जाएगा।
आनंद जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। आपने जो ये बताया जो पत्रकारों के लिए जो कर रहे हैं आप, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पत्रकार फील्ड पे काम करते हैं उनको काफ़ी समस्याएं होती है, और खासकर हेल्थ है, परिवहन का है, और जो आशियाना का तो चल ही रहा है, तो ये बहुत बड़ा उपक्रम है जो और एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो थाना का जो पत्रकारिता है वो 1866 में पहला मराठी वृत्तपत्र यहाँ चालू हुआ, अरुणोदय। उसके बाद 67 में सूर्योदय चालू हुआ। वहाँ से जो परंपरा है यहाँ तक आज तक चली आई हुई है। ये जो इतिहास है, पत्रकारों का इतिहास है यहाँ का, और ये अभी नए जो पत्रकार है, नई पीढ़ी है, वो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि यहाँ का थाना डिस्ट्रिक्ट का या थाना सिटी का क्या इतिहास रहा है, क्या होना चाहिए, आज में क्या जानते हैं। और आजकल पॉलिटिकल भी ये जो चेंजेस हो रहे उसके बारे में नए लोगों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है कि क्या क्वेश्चन होना चाहिए। आप देखते होंगे टीवी पे जाके, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी ज़्यादा फास्ट है, तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फिर से उसे फिर लोग हंसते हैं या कोई झगड़ा भी हो जाता है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंजमेंट वो करने वाले हैं। ये बड़ा वो पत्रकारों की बहुत ज़रूरत है उसकी। और एक ये है कि अपने शहर में बहुत सारे बोगस पत्रकार आए हैं। बोगस पत्रकार की समस्या सब जगह आती है, और ये बोगस पत्रकार की वजह से हम जैसे लोग बदनाम होते हैं। तो बोगस पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे पहले पत्रकार अध्यक्ष ने वो कार्रवाई के लिए लेटर दिया था पुलिस कमिश्नर को। अभी इस साल भी हम लोग फिर से एक बार पुलिस कमिश्नर को पत्र देंगे, और जो कलेक्टर उनकी कमेटी है, तो उनके ऊपर 420 का ये करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे पत्रकार है उनका नाम बदनाम हो रहा है। तो हमारी एक थाने पत्रकार संघ को एक जो प्रेस आईडी होता है, वो तो देने वाले हम बात जो है पुलिस को जो है पूरा हम लोग वो नाम के साथ थाने पत्रकार संघ का आईडी है, वही जो है वो सब हम लोग देने वाले हैं उनको। वो तो अभी हमारा भी आज अभी हम 3-4 दिन हुए, इसके बाद हमारा पहली मीटिंग हो जाएगी। तो पहली मीटिंग में हम जो प्रेस कार्ड का मुद्दा करेंगे, और जो हमारे पत्रकार संघ के लोग हैं उनके नाम की लिस्ट हम लोग कलेक्टर को और अपने पुलिस आयुक्तों को और सब पॉलिटिशियन को देने वाले कि बाबा ये इनके सिवाय दूसरा कौन आएगा तो आप उनको खड़ा मत करो। हाँ, उनके ऊपर आप खंडन का केस करो। वो लोग पैसे मांगते हैं और हमारा नाम बदनाम होता है। बिल्कुल। और इसके साथ में हम लोग पत्रकारों के लिए पेंशन योजना जो है, जो गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू की है, वो थाना के पत्रकारों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि सीनियर जो पत्रकार है, और एक्रेडिटेशन कार्ड जो है, जिसको कार्ड बहुत मस्ट होता है। और सरकारी ऑफिसरों में ऑफिस में जाते हैं तो एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं रहता है, तो दूसरे कार्ड अलाउड नहीं होते। जैसे मंत्रालय अगर जाना है, वहाँ डीजी ऑफिस जाना है, तो वहाँ एक्रेडिटेशन जरूरी रहता है। जिसका 25 साल हो गया उनको तो ज्येष्ठ पत्रकार करके एक्रेडिटेशन मिलता है, उसके लिए कौन सा पेपर की भी जरूरत नहीं। वो पेपर की खापोखानी करने के लिए वो जरूरी है कि वहाँ तक पहुँचे। लोगों को पता नहीं चलता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो इसके लिए संघ उनको हेल्प करेगा, और जितने अच्छे उनको सुविधा देनी चाहिए उनको सुविधा देने का प्रयास करेंगे हम लोग। धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद आनंद जी। तो एक पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, जिनसे हम जानकारी ले रहे थे कि थाने पत्रकार संघ का चुनाव हुआ, उसके बाद इनकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह की पत्रकारों को किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, अब क्या प्लानिंग, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद। थैंक यू।